आज हमारे साथ एक बहुत ही सुंदर पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ हैं यूएस पांडे सर, सुवर्णा मैम, पल्लवी मैम, और आज हम कुछ सूक्ष्म लोगों पर कुछ बात करेंगे। कुछ हमारी जो ट्रेडिशंस हैं, जो हम रिचुअल्स फॉलो करते हैं, उन पर बात करेंगे। फ्रेंड्स, हमको सभी को लगता है ना कि ध्यान तो कर रहे हैं, मुझे तो ये दिख गया, वो दिख गया, ऐसा हमको लगता है ना। तो ये जो सूक्ष्म लोगों की हम बात करें, जिसको हम सटल वर्ड्स भी बोलते हैं, मैं सबसे पहले अपने पैनल से जानना चाहूँगी कि ये एक फैक्ट है, फिक्शन है, इमेजिनेशन है, ये क्या है? पल्लवी मैम। सूक्ष्म जगत की हम जब बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों को, स्पेशली जब हम नए होते हैं, तो लगता है ये ऐसे कुछ नहीं होता, या फिर जब हम ध्यान करते हैं तो लगता है कि क्या ये चीज़ें हमें प्रैक्टिकली मदद करती। जैसे कि बहुत सारे लोग ध्यान में ही एस्ट्रल ट्रैवल कर लेते हैं, सूक्ष्म जगत को विजिट करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन जब वो वापस आते हैं, वापस आने के बाद जो हमारा ये फिजिकल माइंड है, जो प्रापंचिक जगत में फंसा हुआ है, वो थोड़ा स्वार्थी होता है और वो सोचता है कि मैं ये देख के आया तो मुझे इसका फ़ायदा क्या होगा यहाँ पे। तो ये जो प्रश्न है ये सही है, लेकिन उतना सही नहीं। क्यों? क्योंकि ये आत्मा का विषय है। तो सूक्ष्म जगत ऐसा है, अगर मैं कहूँगी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आई है, तो क्या इलेक्ट्रिसिटी हमने यहाँ पे पैदा की है? नहीं ना, वो कहीं से ट्रैवल करके, कहीं से कनेक्ट होके यहाँ पे दी गई है। वैसे ही हमारा सूक्ष्म जगत फिजिकल वर्ल्ड के लिए, भौतिक जगत के लिए काम करता है। हमारे पास जो भी ऊर्जा है, आज मैं बोल रही हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, ये ऊर्जा भी सूक्ष्म जगत से होके आ रही है। तो इसलिए आप समझ जाइए कि इसका महत्व क्या हो सकता है। अगर वहाँ से ही ऊर्जा ना हो तो यहाँ पे क्या होगा? हम ड्रेन हो जाएंगे, हम बहुत सारे रोगों से बाधित हो जाएंगे, बहुत ओवर थिंकिंग करेंगे, मेंटल इश्यूज आएंगे, वीक हो जाएंगे, और फाइनली जब सोल ने ही उसका कनेक्शन कट कर दिया तो क्या होता है? बॉडी वैकेट कर देंगे। तो इतना महत्व है सूक्ष्म जगत का कि हमारी हर एक छोटी से छोटी चीज़ जो हम भौतिक जगत में करते हैं, उसका कारण जो है सूक्ष्म जगत में है। जी, सूक्ष्म लोगों के बारे में आप क्या फील करती हैं? लोगों को लगता है कि ये सब हमारी इमेजिनेशन है। So my dear friends, masters and gods, हम सबको एस्ट्रल वर्ल्ड्स के बारे में मालूम है, सुना है, बट टू अंडरस्टैंड एस्ट्रल वर्ल्ड्स एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सूक्ष्म लोकों के बारे में समझना है तो पहला अपने बारे में हमको समझना पड़ता है। बिकॉज हमारा गहराई ही ये सूक्ष्म लोक से कनेक्टेड है। किधर ना किधर हम एक फिजिकल बॉडी है, हम एक आत्मा भी है। वी आर टू। एट ए फिजिकल लेवल वी आर फिजिकल बॉडी, आत्मा लेवल में वी आर कनेक्टेड विद द एस्ट्रल बॉडीज। दैट इज आत्मा का बॉडी, आनंदमय शरीर ही एस्ट्रल बॉडी का लाइन में ही आ जाएगा, उसी लिस्ट में ही आ जाएगा। सो कभी ना कभी किसी को एस्ट्रल ट्रैवल क्या है, एस्ट्रल वर्ल्ड्स क्या है, इसके बारे में समझना है तो पहला अपना गहराई में जाना सबसे जरूरी है। मैं फिजिकल बॉडी हूँ, जब तक इधर ही अपना स्थिति है, मैं माइंड हूँ, इधर भी अपना स्थिति है, तब और अंदर तक आप पहुंच नहीं पाएगा। सो फर्स्ट वी शुड वर्क विथ अवर सेल्फ, देन श्योरली व्हाट आर सूक्ष्म लोकास वी कैन अंडरस्टैंड इजीली। जी, पांडे सर, आप क्या कहना चाहेंगे? सूक्ष्म लोक कहीं बाहर नहीं है, सूक्ष्म लोक कहीं हमारे सबके आसपास है। हम हमेशा सभी लोकों में रह रहे हैं। आप जानते हैं 7 महान लोक हैं, भूर्भुवः स्वः महाजन तपः सत्यम आदि अनुपात, जो लोकों का नाम है, बुद्धि, मनस, एस्ट्रल और फिजिकल। तो फिजिकल में भी हम एक छोटे से हिस्से में रह रहे हैं, जिसको हम सॉलिड लिक्विड गैस कहते हैं, जिसमें दिखाई पड़ता है। तो जो अनुभव हैं वो हमेशा हमेशा हमें हो रहे हैं और उसी से हम काम कर रहे हैं, और सारी जो ऊर्जा हमें उसी से मिल रही है, जैसा पल्लवी जी ने कहा। बट उसको शब्दों में वर्णन तभी किया जाता है जब वो स्पेसिफिक हो। जैसे आप जब से स्वप्न में जाते हैं
तो स्वप्न में भी एस्ट्रल लोक में पहुंच जाते हैं। लेकिन जो स्वप्न देख रहे हैं वो आपका कभी कभी भविष्य बता देता है, कभी कभी पीछे की घटना बताता है, कभी कभी आपकी फिजिकल डिसऑर्डर्स बताता है, दो आपको डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा। इसी तरह जब कोई मेडिटेशन करते हैं तो आपके बॉडी में जो वाइब्रेशंस फील करते हैं, कभी कभी लोगों को अपने ब्लड सर्कुलेशन मालूम होता है, फील होता है, और जो ये आपको मालूम होता है कि अंगुलियों के पोरों से कुछ समथिंग कमिंग आउट। सो ये सब एस्ट्रल प्लेन के अनुभव होते हैं। देन आप कभी कोई बोल रहे हैं, आप जो अपने नोट बनाए आपने सामने कोई टॉक दे रहे हैं, एंड सडनली सम अदर थॉट कम्स टू यू एंड यू स्पीक आउट दैट। All that comes from the Sukshma mental plane. But to raise voluntarily at what time I want to experience and that bring down experience, that requires a lot of, वो उसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। और उसके लिए ज़रूरी है कि हम जितना ही अपने इंटेलेक्ट को पहले बढ़ाएंगे, सही फिलॉसफी पढ़ करके, सही दर्शन पढ़ के जीवन का, जितना हम निस्वार्थ होंगे जीवन में, निष्काम कर्म करेंगे सबके भलाई के लिए, उतना वो शक्ति में मिलेगी। लेकिन उसमें भी कभी कभी चांसेस होते हैं भ्रमित होने के, खासतौर से एस्ट्रल प्लेन में। इवन जो हमारी अन्य बेसेंट थे जिनकी फ़ोटो यहाँ कई लोगों की फ़ोटो आ रही है, शी वॉज ए ग्रेट स्पिरिचुअल पर्सन, हाईली ऑलमोस्ट एडेप्ट लेवल। लेकिन उन्होंने जो लिखा है कि एक बार वो मेडिटेशन कर रही थी और उनको अनुभव हुआ कि उनके मास्टर वहाँ बैठे हुए हैं, बट देन शी रेज हर कॉन्शियस टू हायर लेवल, विच रेजिंग कॉन्शियसनेस सभी लोगों को पावर नहीं है, हम लोगों को पावर नहीं है। तो उनको पता चला वो मास्टर नहीं है, वो डार्क चौहान अपना रूप बना के बैठे हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है, ख़ास तौर से जो इमोशनल लोग होते हैं, डिवोशनल लोग, मान लीजिए वो किसी इष्ट देवी देवता का कल्पना कर रहे हैं माइंड में, उन्हीं का एस्ट्रल बॉडी वो रूप ले लेता है, उनके सामने आ जाता है, एंड दे गेट डिल्यूजन कि वो देवता और देवी उनके सामने आ गए। सो हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए उस चीज़ के लिए, और उसको हमें विवेक होना चाहिए, डिस्टिंग्विश उधर वो करेक्ट एक्सपीरियंस है नहीं एक्सपीरियंस है। अदरवाइज हम दूसरों को बताते रहेंगे और लोगों को भ्रमित करेंगे। कई लोगों को ये मैंने बात करते सुना है कि मैं जब मेडिटेशन किया था मुझे लाइट दिखाई पड़ती है, मुझे साउंड दिखाई पड़ता है। वो कोई स्पिरिचुअल नहीं है, वो केवल माइंड जो प्ले करता है। माइंड इज़ वेरी ट्रिकी ऑर्गन। द माइंड ट्राई टू प्ले समथिंग एंड ट्राइज टू क्रिएट इल्यूजन एट लोअर लेवल। So we have to very be careful, particularly the astral experiences. Psychic powers जो आती हैं astral plane से आती हैं, और इसलिए psychic power also we have to be, हमें बहुत careful रहना चाहिए कि कितना उसमें सही है कितना गलत है, वो विवेक डेवलप करना चाहिए, अदरवाइज हमें भ्रम करेंगी। आजकल की साइकिल पावर डेवलप हो रही हैं, कुछ बच्चों में, कई लोगों में डेवलप हो रही हैं, क्योंकि हम लोग 6वीं रेस में उसकी जड़ी पर पहुँच रहे हैं। सो दैट इज़ गुड थिंग उसकी। और इसीलिए हर एक हायर फिलॉसफी में, यून पतंजलि की योग साधना में भी उन्होंने कहा कि सिद्धियों में उलझ जाइए, सिद्धियों में मत उलझ जाइए। सिद्धियाँ मीन्स ये सब साइकिक पावर लोअर सिद्धियाँ हैं। उसमें क्या आता है, दूर की देखने की, किसी का दृश्य आ गया आपके सामने, कोई ऐसी चीज़ आ गई, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। एंड हमें ये समझना पड़ेगा वो स्पिरिचुअल पावर नहीं है, नहीं तो हम स्पिरिचुअल साधना में आगे नहीं बढ़ जाएंगे। वो पावर इसीलिए थियोसफी रिकमेंड करती है, सभी डीपर फिलॉसफी रिकमेंड करती हैं, इंक्लूडिंग पतंजलि योग शास्त्र, दैट हमारा एम साइकिक पावर सिद्धि नहीं होना चाहिए किसी आध्यात्मिक साधना में, वो अपने आप आएंगी। मेन उद्देश्य होना चाहिए अपने मन और भावना को शुद्ध करना। दैट इज द ओनली वे। शुद्ध करना मीन्स निस्वार्थ करना, निष्काम करना, सबकी भलाई के लिए सोचना, सबकी भलाई की भावना करना, किसी को चोट पहुंचाने की भावना नहीं होना, किसी को नुकसान, किसी को देश घृणा सब खत्म करना है। तब जो साइकिक पावर आ गई उसको आप अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो आप बुरे काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको वाम मार्गी बन जाएंगे। और एक्सपीरियंस हम सभी को होता है, हमने खुद 2-3 एक्सपीरियंस किए हैं। जैसे हमारी एक बनता हूँ एक सीक्रेट डॉक्ट्रिन मेन पुस्तक है मैडम ब्लॉस्की की लिखी हुई, बहुत ही कठिन पुस्तक मानी जाती है, बट मेरे ख्याल से उतना कठिन नहीं है जितना लोग मानते हैं। मैंने जब पहली बार पढ़ा तो पन्ना कुछ खोला और मुझे कुछ ऐसा भास हुआ, अगले पन्ने में जो लिखा हुआ शायद आई नो दैट। जब मैंने किसी से ये कहा तो उनका रिस्पांस था, वो भी सीनियर मेंबर थे ऑस्ट्रेलिया में, तो उनका शायद आपने पिछले जन्म में यू हैव कम इन टू कॉन्टैक्ट विथ हिम। तो पिछले जन्म से हम जो टेंडेंसी लाते हैं, देयर आल्सो एक्सपीरियंस ऑफ सूक्ष्म लोक, वो भी अष्ट लोक है। जो टेंडेंसी है, हर एक मनुष्य की टेंडेंसी अलग अलग होती है, तो वो भी हम सूक्ष्म लोकों से लाते हैं और उसको प्रकट करते हैं। तो 7 लोक हैं, उसमें हर एक के 7 सब प्लेन्स हैं, 49 प्लेन्स हैं।
हम केवल 3 सब प्लेन में काम कर रहे हैं, सॉलिड लिक्विड गैस। इसीलिए हॉकिंस जो थे फिजिकल साइंटिस्ट जो मरे हैं इंग्लैंड के, उन्होंने कहा कि साइंस फिजिकल वर्ल्ड knows less than 5% of the world, total world, दृश्य और अदृश्य। सो दृश्य अदृश्य वर्ल्ड बहुत बड़ा है एंड वी आर वर्किंग इन दैट। बहुत बड़ी एनर्जीज है, ऊर्जा है। सीधे हम लोग जो ब्रह्म जिसको कहते हैं हाईएस्ट रियलिटी से कनेक्टेड है। ओनली थिंग वी शुड नॉट फॉरगेट दैट कनेक्शन। वो कनेक्शन प्रकट हो जाता है जब हम स्वार्थी हो जाते हैं, किसी को अपने आत्म केंद्रित हो जाते हैं, देन कनेक्शन हमारा टूट जाता है। तो जितना हम उदार रहेंगे, जितना विचार बड़ा रहेगा, जितना सबकी भलाई कराएंगे, हम कनेक्शन रहेंगे और एक्सपीरियंस होते रहेंगे और उस एक्सपीरियंस को हमको मानवता की भलाई के लिए प्रयोग करते रहेंगे। धन्यवाद। जी सर, मैं उम्मीद करती हूँ कि सब लोग इस जवाब पर रिफ्लेक्ट करें क्योंकि काफ़ी लोडेड जवाब था। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे कि अनसीन वर्ल्ड्स की, जो हम सूक्ष्म लोगों की बात कर रहे हैं। अब ये हमको जो ध्यान में अनुभव होते हैं, सर ने बात करी इसके बारे में, लेकिन मेरा थोड़ा ओपिनियन उनसे डिफर करता है। तो ये जो एक्सपीरियंसेस होते हैं हमको, लाइट दिखना या हमको कुछ भी दिखना, क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये दूसरे लोगों का अनुभव है, दूसरे लोगों से हमारा कनेक्शन होना शुरू हो जाता है क्या इन एक्सपीरियंसेस से? पल्लवी जी। जी बिल्कुल। हमें जो दृष्टि प्राप्त है, जो हम आँखों से देखते हैं, उसका एक लिमिटेशन है। हमारी आँखें उतना ही देख सकती है जितनी हमारी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी है। अगर हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो हमारी देखने की ताकत भी बढ़ती है। जितने भी हमारे शरीर में अणु हैं, जितनी भी चीज़ें हम फिजिकल शरीर जो है हमारा उसके माध्यम से कर रहे हैं, वो सब कुछ बदल जाता है। हर एक चीज़ बदलने लगती है। जैसे कि कलर्स के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे ही हम ध्यान करते हैं, हमें सबसे पहले तो डार्कनेस दिखाई देता है और उसके बाद धीरे धीरे हम अलग अलग कलर से इंट्रोड्यूस होते हैं। अब इसके मतलब क्या है? इसके अलग अलग डायमेंशन पे काम चलता है, इसका कोई एक उत्तर नहीं है। इट्स मल्टी डायमेंशनल। सबसे पहले तो जब हम ध्यान करते हैं, हमारी क्लीनिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो इस क्लीनिंग प्रोसेस में जो जो चीज़ की धुलाई अंदर ज़रूरी है, उसको बदला जा रहा है, उसको रिपेयर किया जा रहा है। तो उसको जो ज़रूरत है, उस कलर का जो एक सिग्निफिकेंस ये है कि पर्टिकुलर टीम ऑफ मास्टर्स, जो एस्ट्रल मास्टर्स होते हैं, वो अपना प्रेजेंस देते हैं। जैसे कि हम येलो कलर देख रहे हैं, गोल्डन कलर देख रहे हैं, तो दैट इज़ द स्पेसिफिक टीम इन द एस्ट्रल वर्ल्ड जो स्पेसिफिक काम के लिए हमारे साथ काम करने आते हैं। इसलिए वो हमें कलर के माध्यम से दिखाई देते हैं। अगर हम उसी कलर को थोड़ा सा और सूक्ष्म रूप में देखने के लिए जाएंगे या हमारी एबिलिटीज़ बढ़ेंगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेंगी, तो हम ये देख पाएंगे कि ये सिर्फ कलर्स नहीं है, दैट इज़ द प्रेजेंस ऑफ एस्ट्रल मास्टर्स। तो इस तरीके से हमारे शरीर के अंदर वो प्रवेश करते हैं। वो जो कलर्स है हम देख रहे हैं, मतलब वो हमारे भीतर है, बाहर नहीं है। वो हमारे भीतर प्रवेश कर चुके हैं और हमारा जो क्लीनिंग प्रोसेस का जो काम है वो शुरुआत हो चुका है। तो इसीलिए जिनको भी कलर्स दिख रहे हैं, तो इट्स अ वेरी गुड साइन कि आप ध्यान बहुत अच्छा कर रहे हैं। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि हमें डिफरेंट शेप्स दिख रही हैं। किसी को सर्कुलर शेप्स दिखती हैं, किसी को ट्रायंगल दिखता है, किसी को पिरामिड दिखता है। तो क्या ये भी एक कांटेक्ट ही हम सोच सकते हैं मास्टर्स से या कुछ दूसरे लोगों से? फ्रेंड्स, एक्चुअली एवरी शेप, व्हाट आर शेप्स, हम ये बोल सकते हैं हर एक शेप के लिए एक एनर्जी रहता है। सर्किल, स्क्वायर, ट्रायंगल, कभी भी ये शेप्स हमको दिख रहे, पिरामिड दिख रहे, मतलब ये एक डायरेक्ट इंडिकेशन है दैट वी आर कनेक्टेड विद एनर्जीज। ओके, इस धरती पर सबसे ज़्यादा एनर्जी किधर रहता है? मतलब पिरामिड को रहता है। द पिरामिड एंगल विच वी आर यूजिंग इन अवर पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट। ऐसा मतलब बाकी सबका एनर्जी नहीं है, सब चीज़ का है। द ग्रेटेस्ट एनर्जी किधर हम अपना इनर सेल्फ से कनेक्ट कर सकता है और अपना बाहर से भी कनेक्ट कर सकता है, बियॉन्ड से भी कनेक्ट कर सकता है, ये पिरामिड को है। तब वो कभी भी ये सब हमारा
स्वप्ने में हो, हमारा एस्ट्रल ट्रैवल में हो, अदरवाइज हमारा विजन्स में हो, ध्यान में दिखा है, मतलब that is one indication that we are connecting with that energies. Everything, let us इधर आध्यात्मिकता को समझने के लिए आप फिजिकल लेवल में समझने का बिना एक फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन का लेवल में समझे तो स्पिरिचुअलिटी को इजीली टेकअप कर सकता है. एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन आवर फ्रीक्वेंसी, आवर वाइब्रेशन, आवर एनर्जीज. ये इसका ऊपर कितना साधना करते रहेगा, ये बियॉन्ड थिंग्स के बारे में उतना इजीली समझ सकता है. सो डेफिनेटली वी विल हैव कनेक्शन, बट ओनली द पर्सन हु सीज दैट कैन अंडरस्टैंड व्हाट द कनेक्शन इज. उसके साथ मेरा कनेक्शन क्या है वो खुद समझ सकता है. हम क्या दूसरों को पूछता है मैडम ये क्यों लगा है, बट फ्रेंड्स इंटरडिपेंडेंट हो गया तो आपको खुद समझ में आ जाएगा ये विजन और ये कनेक्टिविटी क्यों आया है आपको. जी मैम, तो अभी आप बात कर रहे थे कि ये शेप्स भी मास्टर्स का, एनर्जीज का ही साइन है और कलर्स भी वही साइन है. अब कभी कभी क्या होता है ध्यान में, आपको ऐसा लगता है कि मुझे मेरी दादी दिखी जो जिनकी डेथ हो चुकी है, और या आपको कभी कभी लगता है कि मुझे कोई मास्टर दिखे. और ऐसा कुछ लोग बार बार बताते हैं कि मुझे तो महाअवतार बाबा जी दिखे, मुझे हनुमान जी दिखे. ये मतलब ये मेरे दिमाग में क्वेश्चन हमेशा रहता है, शायद सभी के दिमाग में होगा, कि मास्टर्स क्या ऐसे अपीयर करते हैं आपके विजन जो आपको दिखाए आँख में, इस तरह से वो आपसे कांटेक्ट करते हैं क्या, या वो हमारा भ्रम भी होता है? पल्लवी जी. यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं, भ्रम भी होता है और सच्चाई भी होती है. इसको हमें फिल्टर करना पड़ेगा, तभी हमें अपने अनुभव जो आप कर रहे हैं उसके बारे में आपको समझ आएगा. तो इसमें हम उस भ्रम को कैसे समझें? सबसे पहले तो जो हायर एंटिटीज़ है, जैसे कि बाबा जी है, हनुमान है, दे आर अवतार बॉडीज. समझ रहे हैं आप? अवतार बॉडीज मतलब कि हमारे फिजिकल बॉडी के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है. उनकी फ्रीक्वेंसी, उनका प्रेजेंस बहुत हायर लेवल पे होगा, और उस बॉडीज़ को एक्चुअली हम ध्यान के द्वारा ज़रूर देख सकते हैं. समझ रहे हैं आप? लेकिन जब ध्यान में भी हम देखते हैं वो फ्रीक्वेंसी भी बहुत हाई है. इट इज़ मोर देन 1000 और 1200 के ऊपर ही आपको अवतार बॉडीज दिखने लगेंगी. अगर हम उतनी फ्रीक्वेंसी को टच करते हैं ध्यान के माध्यम से तो हम उनको देख सकते हैं, और वो आपका इल्यूजन नहीं होगा. लेकिन फ्रीक्वेंसी के नीचे भी हम एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन उसमें जो है भ्रम मिक्स होके आता है. समझ रहे हैं आप? हम ऊपर नहीं जा सकते हैं, लेकिन उनकी ऊर्जा जरूर नीचे आती. ठीक है, अभी मान लेते हैं कि कोई 200 फ्रीक्वेंसी 300 फ्रीक्वेंसी पे है, तो वो ध्यान कर रहे हैं और उनको बाबा जी दिख रहे हैं, बाबा जी का अनुभव आ रहा है. तो ये सच है या नहीं? ये दोनों भी है. लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा? इसको अंदर जाके इसकी सच्चाई देखनी पड़ेगी. तो ये जो अवतार बॉडीज है ये क्या करती है? ये अपनी ऊर्जा को भेजती है. ठीक है, वो बस ऊर्जा का, उनके कॉन्शियसनेस का प्रेजेंस है, वो खुद नहीं आ रहे हैं, वो बस एनर्जी है. हम पत्री जी की बात करते हैं, बहुत सारे लोगों को सपने में पत्री जी दिखते हैं ना. तो वो सच्चाई है या भ्रम है? वो भ्रम है. क्यों? और एट द सेम टाइम सच्चाई भी है. क्यों? क्योंकि पत्री जी जो है अभी अपने सूक्ष्म शरीर में नहीं है, क्योंकि सर का जो लेवल है वो एक्चुअली अवतार लेवल है पत्री जी का. और जब अवतार लेवल के सोल्स बॉडी वैकेट करते हैं तो जितनी भी बॉडीज फिजिकल बॉडी में आने के बाद हम बनाते हैं, जैसे कि सूक्ष्म शरीर है, भौतिक शरीर है, कारण शरीर है, महाकारण शरीर है, ये सभी 7 बॉडीज को वो क्लोज करते हैं और महाचैतन्य में वापस वो जाते हैं, फिर से अपने अवतार बॉडीज में वापस जाते हैं. इसीलिए उनके सूक्ष्म शरीर का एग्जिस्टेंस नहीं होता है, लेकिन हमें तो सूक्ष्म शरीर के माध्यम से दिखाई दे रहे हैं. तो वो क्या है? सूक्ष्म शरीर में पत्री जी नहीं है, लेकिन उनकी ऊर्जा वहां पे मौजूद है.
जिसका अनुभव आपको आया है, लेकिन आपको ऊर्जा समझ नहीं आती है, तो आपका मन क्या है, वो पत्री जी की ऊर्जा को उनका शरीर बना लेता है। ये खुद आप क्रिएट कर रहे हैं, पत्री जी ने नहीं किया है, पत्री जी ने बस प्रेजेंस दिया है, लेकिन ये आपके माइंड को, आपके सोल को अभी तक वो मैच्योरिटी नहीं आई है, तब वो भ्रम उत्पन्न करता है, ताकि उस भ्रम से भी आप सीखें। फिर आपके ही भ्रम में, आपके अनुभव में पत्री जी आपसे बात करते, आपको कोई मैसेज देख के जाते हैं, तो वो अनुभव, वो मैसेज सही है, लेकिन उनका कोई शरीर रूप नहीं है। तो समझ रहे आप, शरीर एक भ्रम है। अगर आप मैं एक दूसरे के सपनों में आ रहे हैं, तो वो क्या है, वो भ्रम नहीं हो सकता। हम अभी भी सूक्ष्म जगत में ट्रैवल कर रहे हैं, सूक्ष्म शरीर के साथ, ठीक है। तो एक ये पहला लेवल ये हो गया। दूसरा चीज क्या है, हमारे बहुत सारे सूक्ष्म जगत के अनुभव में भी, और जो आप ध्यान में भी करते हैं या फिजिकल लाइफ में भी जो करते हैं, उसमें हर एक अनुभव में भ्रम होता ही है। भ्रम को, माया को समझना सबसे बड़ा काम है यहाँ पर। अगर आप देखेंगे, हम हमेशा एक्चुअली भ्रमित ही रहते हैं, लेकिन उस भ्रम में क्या करते हैं, ध्यान हमें धीरे धीरे एक एक स्टेप आगे लेके जाता है और समझाता है कि पहले अनुभव आए उसमें क्या भ्रम था, और आगे जब बढ़ने के बाद हम पीछे देखते हैं तो समझ आता है कि उसमें कितना सच था। इसीलिए जब भी हम कोई अनुभव करते हैं, इमीडिएटली हमें भ्रम दिखाई नहीं देता। उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें ग्राउंडेडनेस की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, हमें अपने अहंकार को समझना पड़ता है, हमें अपने अंदर झांकना पड़ता है कि ये क्यों आया, कैसे आया, मेरे भीतर भावना के स्तर पर क्या चल रहा था, क्या ये मैंने उत्पन्न किया है या सच में ये सत्य का अनुभव है, डिवाइन एनर्जीज का अनुभव है। जब हम ऐसे प्रश्न खुद से पूछते हैं, तो हमें अपने ही अनुभव के बारे में धीरे धीरे क्लैरिटी आती है, और जितनी क्लैरिटी आपको उस अनुभव से आई, उतना ही सत्य है और उतना ही उस पल के लिए काफी है, बाकी सब भ्रम है। तो इसीलिए किसी भी एक्सपीरियंस को हम पूरी सच्चाई नहीं बोल सकते, ना पूरा भ्रम बोल सकते, ये दोनों मिक्स होके आते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम एक मास्टरी लेवल पे जाते हैं, तो हमें समझ आता है। एक एग्जाम्पल भी है, जैसे हंस है, वो क्या करता है, पानी और दूध को अलग करता है। इसलिए पत्री जी तेलुगु में बोलते थे, हंसा पकड़ो, हिंसा छोड़ो, हंसा पकड़ो, मतलब अपने श्वास को पकड़ो। जब तक हम अपने श्वास को पकड़ना नहीं सीखते, तब तक हमें भ्रम और सत्य को अलग करना नहीं आता है। इसीलिए जितने भी टेक्निक्स ऑफ मेडिटेशन है, पत्री जी ने उसको, जो भी धरती पे सिखा रहे अलग अलग टेक्निक्स है, उसको देखा और ये देखा कि उसमें भ्रम सबसे ज्यादा है। क्यों बुद्ध ने 5.5 साल लेके भी उनको सत्य क्यों नहीं मिला? क्यों? क्योंकि उसमें भ्रम था और वो सत्य को ढूंढ रहे थे। इसलिए बाद में जो आनापानसति उनको मिला या समझ आया, वही हम आज कैरी कर रहे हैं। और ये एक ऐसी मेडिटेशन की टेक्निक है जो हमें सीधा भ्रम से मिलाती है और भ्रम को अलग करने में मदद करती है। तो इसलिए हमेशा किसी भी अनुभव को 100% स्टैंप मत मारिए, उसको समझिए, उसको समय दीजिए, अपने भीतर जाइए, झांकिए, फिर आपको ज़रूर उससे क्लैरिटी आएगी। काफ़ी आपने डिटेल में जवाब दिया इसका। सुवर्णा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कभी, जैसे आप कितने समय से ध्यान कर रही हैं, ध्यान प्रचार कर रही हैं, क्या आप भी कभी इस असमंजस में पड़ी थी कि ये भ्रम है कि रियलिटी है? इट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन। फ्रेंड्स, हमको पत्री जी बोलता है, एक्चुअली भिलाई में एक संगठन हुआ, इसके बारे में बताने से आपको बहुत अच्छा क्लैरिटी मिलेगा। एक दिन पत्री जी आया है, हम सब बैठकर पत्री जी से बात कर रहे हैं। एक मैडम को हर समय विजन में, वो नया नया मेडिटेशन में आ गया है, हर समय विजन में महाअवतार बाबा ऐसा बाल, लंबा बाल से आकर उनके सामने खड़ा रहता है, ऐसा उनको विजन आता रह रहे। और वो पत्री जी से पूछा है, सर मुझको हर समय ऐसा महाअवतार बाबा आ रही है, इसका मतलब क्या है? इमीडिएटली पत्री जी ने बोला है कि मैडम,
नो विजन्स, डोंट एनालिसिस एनी विजन, जस्ट छोड़ दो, आप ध्यान करते जाओ। कोई भी ध्यान में विजन आ गया उसको छोड़ दो, उसके पीछे मत पड़ो, उसको खींच खींच कर उसका अर्थ निकालना मत, ऐसा बोला है। ओके, इमीडिएटली मैं भी बगल में हूँ और मैं ऐसा सोचा है कि आई विल, मुझको बहुत विजन्स आता है, नींद में भी ध्यान में भी, और उसका मीनिंग भी मैं खोजता हूँ, मुझको समझ में आता है। बट उस दिन मैं सोचा है ये गलत है, तो पत्री जी तो साफ साफ मना किया, इसलिए नहीं करना, ऐसा सोचकर मैं छोड़ दिया। ओके, पत्री जी हैदराबाद चला गए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग 6:30 सर फोन किया, सुवर्ण मैडम क्या कर रहे हैं? तो मॉर्निंग 6:30 सर फोन किया, मतलब जरूर कुछ तो रहेगा। तो मैं बोला सर क्या है बता दो सर। हाँ मैडम, कल का क्लास कैसा हुआ? सर बहुत अच्छा हुआ, बट मुझको इतना सालों में मैं ये गलत कर रहे हैं, क्या है कि मैं हर एक विजन को एनालिसिस करता हूँ और उसका अंदर से आने वाला भाव से मैं आगे काम करता हूँ, बट ये गलत है, मैं आज समझ में आ गया, मैं आज से नहीं करता हूँ। तुरंत सर ने बोला है कि मालूम है मैडम आप ऐसा ही सोचेगा, वो बात उनके लिए आपके लिए नहीं है। आप विजन्स को कुछ भी मैसेज आ गया उसके बारे में सोचना, क्यों आया है समझना, उसके हिसाब से काम करना। दिस इज फॉर यू, नॉट फॉर दैट। सो माय डियर फ्रेंड्स, जैसा पल्लवी जी ने बता दिया, हमारे अंदर शुरुआत में माया रहता है। जब ध्यान में आ गया, शुरुआत में माया से मिक्स होकर रहता है हमारा भावम सब। ये धारणा स्थिति है, ध्यान स्थिति नहीं है। धारणा स्थिति में यू विल हैव नंबर ऑफ एक्सपीरियंसेस, और ऑल एक्सपीरियंसेस आर नॉट ट्रू मे बी, और वो कंफ्यूजन में हम रुकना नहीं। तभी पत्री जी ने क्या बोला, शुरुआत में डोंट एनालिसिस एनी एक्सपीरियंसेस, छोड़ दो। जैसा हम ध्यान में बढ़ते जा रही है, स्वाध्याय और सत्संग में बढ़ते जा रही है, हमारा फ्रीक्वेंसी और एनर्जी बढ़ते जा रही है, ऑटोमेटिकली वी विल कनेक्ट टू दैट हायर लेवल। फ्रेंड्स, एक चीज याद रखना, हम किस लेवल में है उसी लेवल से हमारा कनेक्शन ज्यादा रहता है। इसलिए इधर माया का भी संभव है, आगे बढ़ना का भी संभव है। ओके, सो मैम जी। सो पांडे जी, आपके इस बारे में क्या, आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए, 2-3 चीज़ें मैं कहना चाहूँगा। आपने कहा कि जो कोई प्री मर गया है उसका कांटेक्ट, अगर कोई प्री आपका मर गया है और उसमें बहुत अधिक कोई अटैचमेंट था आपके साथ, और पर्टिकुलरली अगर कोई उसकी इच्छा थी आपको कुछ बताने की और नहीं उसके पहले मर गया है, तो उस समय उसका जो एस्ट्रल बॉडी का एक पार्ट, आप जहाँ भी हो आपके पास चला जाता है ऑटोमेटिक एक्शन में, एंड यू फील दैट उससे कांटेक्ट हो गया। जब तक वो काम लोक में है, जब जीवात्मा की यात्रा शुरू होती है मृत्यु के बाद, पहले काम लोक में जाता है जिसको एस्ट्रल प्लेन कहा जाता है, फिर देवाचन में जिसको स्वर्ग लोक कहते हैं। जब तक वो काम लोक में है तब तक कांटेक्ट हो सकता है, लेकिन कांटेक्ट को इच्छा नहीं करना चाहिए, रेकमेंड नहीं किया गया है, क्योंकि उससे सोल की प्रगति रुकती है। अपने आप अगर सोल को कुछ होता है, जैसे बताया कुछ उसको बताने की इच्छा है, तो आपके स्वप्न में या कहीं आकर के वो बता देगा। कहीं आपने कहा होगा कि किसी के पिताजी मर गए और बाबा जी मर गए, उन्होंने पैसा छिपाया था और बताना भूल गए, तो बता दिए अपने स्वप्न में आके। ऐसी चीज़ें होती हैं, दे आर रियल। बट जनरली जो मर गए हैं उनको खाली हमें प्रार्थना करनी है, वो जहाँ वो ऊपर जा रहे हैं उनकी यात्रा शुभ हो और वो आगे बढ़ें, सोल आगे बढ़े। हमें उसके लिए कोई साधना, कोई रिचुअल नहीं करना चाहिए, उनसे कोई कांटेक्ट हो, अदरवाइज हम दोनों का नुकसान होता है, जो इस समय पृथ्वी पर जिंदा हैं और जो आगे जा रहे हैं। नॉर्मली अगर हम बिना इच्छा के किसी मानवता किसी भलाई के लिए कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट हो जाता है, जो एस्ट्रल लेवल पर शक्तियाँ हैं। और एस्ट्रल लेवल पर कोई रियल मास्टर नहीं है। रियल मास्टर जो है ऊपर बुद्धिक और आत्मिक लेवल पर हैं, रियल मास्टर्स हैं। देवता लोग हैं मेंटल लेवल पर, और उनसे कांटेक्ट भी हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप कांटेक्ट करेंगे जब हम उससे हो जाएंगे। हमारे जो मास्टर्स थे थियोसॉफिकल सोसाइटी के, जिन्होंने स्थापना किया था, जब पहली बार लोगों को पता चला ब्लॉट्सकी की राइटिंग्स ऐसे मास्टर्स हैं, हमारे धार्मिक साहित्यों में वर्णन नहीं है, केवल एक संकेत है, सिद्ध संघ है, परफेक्ट मनुष्य हैं,
तो कई लोगों की इच्छा हुई मास्टर से कांटेक्ट कैसे हो, संपर्क कैसे हो। तो उनको वहीं, वो तिब्बत में उनका निवास है, आश्रम है, वहीं पता चल गया ये लोग ऐसा इच्छा कर रहे हैं। तो उन्होंने एक पत्र लिखा ब्लॉट्सकी को कि आप लोगों को बता दीजिए, इंग्लिश में पत्र है, उसका हिंदी में बता रहा हूँ, आप लोगों को बता दीजिए कि हमसे किसी का संपर्क नहीं हो सकता जब तक कुछ शर्तें न पूरी हो जाएं। पहली शर्त में सारे भेदभाव जाति के खत्म हो गए, क्योंकि हिंदू लोग कह रहे थे, हिंदू में जो जाति प्रथा चल रही है, डिवीजन प्रथा, मास्टर लोग इसको आध्यात्मिक प्रगति के लिए बहुत ही अवरोध मानते हैं। तो पहली कंडीशन है जाति का भेदभाव मन से और व्यवहार से एंटायरली समाप्त हो जाना चाहिए। ऊंच नीच का भाव व्यवहार, पहली कंडीशन। दूसरे, किसी सोशल इविल को उसको हटाने के लिए सोशल रिफॉर्म का काम करना हो। अपने पत्र में एक एग्जाम्पल देते हैं, फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड मैरिज। उस समय चाइल्ड मैरिज एक समस्या थी हिंदू सोसाइटी में, अब उस पर लॉ बन गया है, अब तो नहीं होता लेकिन कहीं कहीं सुनाई पड़ता है, तो उसको हटाने की अब मास्टर्स का कंडीशन लगा रहे हैं कि एक सोशल इविल को हटाने का करने। और तीसरा, ये देवताओं में, देवी में जो विश्वास है ये खत्म होना चाहिए। विश्वास क्या, उनके एग्जिस्टेंस में नहीं, जो मनुष्य ने विकास बना, ये विश्वास कर लिया है कि हम किसी देवी देवता की आराधना करके अपना कुछ काम करा लेंगे, अपनी बीमारी ठीक करा लेंगे, अपना मुकदमा जीत जाएंगे, अपने को कुछ दिला देंगे, अपना का कुछ ट्रांसफ़र करा देंगे, कुछ लोग ऐसे ही छोड़े, वो विश्वास खत्म होना चाहिए। वो कहते हैं जब ये तीनों चीज़ें साफ हो जाएंगी तब हमसे कुछ संपर्क हो सकता है ऐसे लेवल पर। अदरवाइज आप एक ऑर्डिनरी सदस्य बने रहेंगे, चंदा देते रहेंगे, ऑर्डिनरी सदस्य बनेंगे। तो आप देखिए इस कंडीशंस में कहीं वो नहीं कर रहे हैं कितना आप मेडिटेशन कर रहे हैं, कितना आप ध्यान कर रहे हैं। मेडिटेशन ध्यान जरूरी है, लेकिन अगर आपका ये भावना नहीं उठ रही है, भेदभाव नहीं खत्म हो रहा है, वननेस नहीं आ रही है, आपके अंधविश्वास जो हमने बना रखे हैं अपने धार्मिक ग्रंथों से, प्रथाओं से, वो नहीं खत्म हो रहे हैं, और हम कोई समाज की सेवा के लिए काम कर रहे हैं, तब तक आध्यात्मिक, रियल आध्यात्मिक पथ पर नहीं बढ़ेंगे। ये बड़ा साफ कहा गया है। और इसीलिए आपको ये रिकमेंड किया जाता है कि आप मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए, स्टडी करिए, लेकिन हमेशा वॉच करिए आपका जो व्यवहार है संसार के प्रति, आपकी जो सोच है, आपकी भावना है, कितनी निस्वार्थ हो रही है, कितनी ये भेदभाव हट रहा है। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। यूनिवर्सल होना है, तभी हम आ पाएंगे। जी धन्यवाद सर। सो पल्लवी जी, अभी सुवर्णा जी एंड पांडे जी, मुझे आप लोगों की बातचीत से ये समझ आ रहा है कि आपकी मर्जी से नहीं आप मास्टर्स आपको कांटेक्ट करते हैं, वो आपको अपनी, उसके लिए आपकी कुछ वाइब्रेशन अपनी रेज करनी होती है। तो इसका क्या मार्ग है अपनी अपनी वाइब्रेशन को रेज करने का पल्लवी जी? वही हम ऑलरेडी कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, आनापानसति कर रहे हैं, उसके बाद पिरामिड टेक्नोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं। तो ये दो चीज़ें सबसे पावरफुल है। बाकी जो पत्री जी ने 5 टाइप्स ऑफ पावरफुल मेडिटेशन बोला है, नेचर मेडिटेशन हम करते हैं, तो ये यही चीज़ें हैं जो हमें सबसे हायर वाइब्रेशन पे लेके जाती है। उसके बाद और एक चीज़ जो है, जो पत्री सर ने तुलसी दल के बुक के माध्यम से हमें बताई है कि ध्यान योग और ज्ञान योग ये दोनों साथ साथ चलने चाहिए। ये तुलसी के 2 पत्ते हैं। सिर्फ अगर कोई व्यक्ति सिर्फ ध्यान कर रहा है उसको अनुभव आएंगे, लेकिन बिना ज्ञान के उसको समझ नहीं आएगा कि मैं इसका करूँ क्या और ये मेरे साथ हो क्या रहा है। इसीलिए क्या ज़रूरत है ध्यान के साथ ज्ञान की। तो ज्ञान के लिए किताबें पढ़े, सज्जन सांगत्य करें, अपने मित्रों से अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के ऊपर डिस्कस करें, तो उससे आपका ज्ञान बढ़ेगा। तो इसीलिए ध्यान योग और ज्ञान योग ये जब साथ में चलेंगे तभी हमारी जो वाइब्रेशंस है वो काफ़ी स्पीड से बढ़ेंगी। जो हम मेडिटेशन फॉलो कर रहे हैं उसको भी ये इन्हेंस करेंगी। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है मेडिटेशन के साथ साथ ज्ञान को लेना। सिर्फ ज्ञान नहीं, ना सिर्फ मेडिटेशन नहीं, दोनों साथ में चाहिए। अभी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जिनको बहुत ज्ञान हो सकता है, लेकिन अगर कोई ज्ञान उसको अगर सेल्फ एक्सपीरियंस का तड़का ना दिया हो तो क्या है, वो विजडम में परिवर्तित नहीं होता। तो आत्मा को जो चाहिए वो चाहिए आत्मज्ञान। उसको सिर्फ नॉलेज नहीं चाहिए, उस नॉलेज से जो वो सीखती है, खुद के अपने कॉन्शियसनेस में उसको ट्रांसफॉर्म करती है, ट्रांसम्यूट करती है और सीखती है कि मुझे ये मिलने के बाद मैं ये कर सकती हूँ, कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, या यू क्रिएट योर ओन रियलिटी हम जो बोलते हैं उसको मैं समझ सकती हूँ। तो वो हमारा खुद का आत्मज्ञान हो गया। तो इसलिए ऊपर जब हम जाते हैं या किसी भी जगत में जाते हैं तो हमारे
आत्मा के आत्मज्ञान को देखा जाता है। जैसे हम यहाँ पे पैसों से एक दूसरे को तुलना करते हैं, ऊपर सिर्फ आत्मज्ञान से देखा जाता है। तो वही चीज़ धीरे धीरे जैसे जैसे पृथ्वी पे हर एक एरा जो आता गया, हमारे हर एक सोल का भी एक इवोल्यूशन चेंज होता गया, तो वहाँ धरती पर भी कैसे देखा जाता है कि इस सोल का आत्मज्ञान क्या है। अभी वो समय आ गया है जहाँ पर 5D में पैसों को नहीं देखा जा रहा है, आपके आत्मज्ञान को देखा जा रहा है, राइट। अभी वननेस में आ रहा है, अभी हर एक व्यक्ति को हम यूनिकली देख पा रहे हैं। उस झगड़े जो 3D के एनर्जी में हमने देखे हैं, अभी वो डिसॉल्व हो रहे हैं। अब हम समझ पा रहे हैं कि गलती सामने वाले में नहीं है, गलती मुझ में है। तो ये परसेप्शन चेंज होना, इट इज़ अ ओवरऑल असेंशन ऑफ द अर्थ। अर्थ की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा, हमें भी उसके साथ ट्यून इन होना पड़ेगा, और उसके लिए सबसे पावरफुल है मेडिटेशन। थैंक यू। तो सुवर्णा जी, आप क्या कहेंगी इस बारे में, हमारी वाइब्रेशन रेज करने के लिए? So, how to improve your vibration and energy? There is only one main step, अपने भीतर जाना, ध्यान। कोई भी व्यक्ति कितना भी बाहर कोशिश कर, बहुत दिन हम किया भी, हमारा घर में कुछ अच्छा वाइब्रेशन चाहिए, हम पूजा पाठ यज्ञ याग करवा दिया, कभी ध्यान नहीं किया। जब तक ध्यान नहीं करेगा तब तक हम खुद नहीं बदलेगा, एंड जब हम नहीं बदलेगा तो हमारा आसपास का एटमॉस्फेयर भी नहीं बदल पाएगा। सो द मेन रूट एंड मेन स्टेप, अपना एनर्जीज बढ़ना है, फ्रीक्वेंसी चेंज होना है। फर्स्ट मेडिटेशन, ध्यान करना, स्वाध्याय करना, सत्संग करना। कभी भी द कोर प्रिंसिपल्स टू इम्प्रूव योर सेल्फ। हम बढ़ेगा तो सब बढ़ेगा, मतलब यदा दृष्टि तदा सृष्टि, कि कभी ना कभी हम अपने को बदलना, अपने दृष्टिकोण को बदलना, इसी के ऊपर वर्क करना पड़ता है। इस फिजिकलनेस से एक्सट्रीम लेवल पहुंचना है, तो उस एक्सट्रीम लेवल में किधर वर्क करना, मतलब अगेन अपने फ्रीक्वेंसी, अपना एनर्जी, अपना वाइब्रेशंस का और में वर्क करना पड़ता है, एंड दैट्स कंप्लीटली सेट। एक बदलेगा नहीं, कभी भी यही रहता है। यस मैम। ये सनातन सत्य है कि आपको अपनी वाइब्रेशन इंक्रीज करना है तो आपको अपना ध्यान बढ़ाना होगा, स्वाध्याय बढ़ाना होगा, यस, सज्जन सांगत्य करना होगा। यस जी, थैंक यू सो मच। पांडे जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो फॉर्मूला है कि आप अपना वाइब्रेशन इंक्रीज करें, इसमें बुक्स का क्या रोल है, क्योंकि आप थियोसॉफिकल सोसाइटी के साथ कनेक्टेड हैं। देखिए, वाइब्रेशंस जो हैं हमेशा चेंज हो रहे हैं हमारे। जैसे ही हमारी भावनाएं चेंज होती हैं, कोई हमारा जो एस्ट्रल बॉडी है वो भावनाओं का शरीर है, भावनाएं कभी स्थिर नहीं हैं। जैसे ही भावना अच्छी या बुरी होती है, वाइब्रेशन चेंज होता है, उसका कलर चेंज होता है। इसी तरह मेंटल बॉडी वाइब्रेट करती रहती है, हर एक बॉडी वाइब्रेट करेंगे, इवन फिजिकल बॉडी वाइब्रेट करती है, डिपेंडिंग ऑन हमारा हेल्थ कैसा है। तो हमें हर क्षण देखना पड़ेगा हमें क्या है। अगर आपका मन में, वही हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, निगेटिव चीज़ें नहीं हैं, निगेटिव अगेन किसी के प्रति वही घृणा, द्वेष, भेदभाव, ये सब चीज़ें ऊंची नीच नहीं है, तो आपकी भी वाइब्रेशन सूक्ष्म होंगी, सूक्ष्म लोक में जाएंगी। और मेडिटेशन का सबसे ज़्यादा फायदा यही होता है कि आपकी पूरी बॉडी की संरचना, स्ट्रक्चर चेंज होता है, क्योंकि उसमें माइंड से जब शुरू करते हैं, माइंड को ऑब्जर्वेशन से, तो माइंड का जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी तेज होती है, एम्पलीट्यूड कम छोटा होता है, तो उससे एक फाइनर मैटर मेंटल बॉडी में जुड़ता है और उसकी संरचना चेंज होती है, और माइंड की जो गह कैपेसिटी है उसकी समझने की, उसकी देखने की, गहरी चीज़ों को समझने की बढ़ती है। उसी तरह एस्ट्रल बॉडी में जब हम उसका प्रभाव पड़ता है, उसकी भी संरचना चेंज होती है, उसकी भी मैटर चेंज होते हैं, तो उसमें हमारी भावनाएं अच्छी होती हैं, यहाँ तक कि कुछ लोगों का वॉइस बदल जाता है, वाणी जो है मधुर हो जाती है, स्वप्न अगर डरावने आते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, और फिजिकल बॉडी में भी वो प्रभाव पड़ता है, छोटी मोटी बीमारियाँ ठीक होने लगती हैं। तो ये सब होता है, ये सब नेचुरल प्रभाव होता है। लेकिन मेडिटेशन के साथ, ध्यान के साथ अध्ययन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माइंड को जो है एक विस्तार,
और डेप्थ दोनों देनी है। इनफैक्ट माइंड के लिए अध्ययन भोजन है, और भोजन माइंड मेडिटेशन से क्या होता है, माइंड की कैपेसिटी बढ़ती है। जैसे आपने अपने अच्छे हाइजीन कर करके अपने स्टमक ठीक कर लिया, लेकिन स्वास्थ्य देने के लिए आपको शुद्ध भोजन चाहिए। तो माइंड की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, उसका विस्तार बढ़ाने के लिए, उसकी गहराई बढ़ाने के लिए अध्ययन, डीपर फिलॉसफी का जरूरी है। और प्लस उस ज्ञान के पक्ष में सेवा, निस्वार्थ सेवा ह्यूमैनिटी की। तो अध्ययन, ध्यान, सेवा तीनों साथ चलने चाहिए। अगर तीनों एक साथ चलने चाहिए और तीनों एक ही ध्यान के पक्ष हो जाते हैं। इनफैक्ट जब हम डीपर स्टडी करते हैं तो हमारा माइंड मेंटल लेवल पर चला जाता है, और स्टडी करते समय केवल जो अक्षर लिखे हैं उस पर नहीं ध्यान देना है। अक्षरों के पीछे क्या अर्थ, लेखक क्या कहना चाहते हैं, लाइनों के पीछे क्या मतलब है। इनफैक्ट ये कहा गया कि मास्टर जो लेखक है उसके माइंड से जुड़ने की कोशिश करिए। जो उनके माइंड में विचार था वो कभी कभी अक्षर में नहीं आ पाते हैं, तो अक्षर में क्या कहने की कोशिश की जा रही है, तो उसमें समझने की कोशिश करिए, तो हमारा रियल अध्ययन होता है। तो अध्ययन, ध्यान, सेवा तीनों चलना चाहिए हमारी कैपेसिटी, आध्यात्मिक कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। जी सर। और आध्यात्मिक कैपेसिटी से मानवता की सेवा करने के, जो आध्यात्मिक सेवा, आध्यात्मिक पथ का लक्ष्य होना चाहिए। जी सर, थैंक यू सो मच। पल्लवी जी, अब जैसे कि हम सब सूक्ष्म लोगों की बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपना कोई सूक्ष्म लोगों का अनुभव शेयर करें, जिसमें कि आपकी किसी मास्टर से रूबरू हुई हो। आपको तो कई अनुभव होते हैं, खैर हमें पता चला है, तो आप कुछ कोई एक अनुभव शेयर कीजिए। देखिए, सूक्ष्म जगत में हम प्रतिदिन जा रहे हैं। अभी आप ध्यान कर रहे हैं, उसका अनुभव कर रहे हैं, या रात में सो रहे हैं फिर भी उसका अनुभव कर रहे हैं। तो सूक्ष्म जगत ये हमारा पैरेलल वर्ल्ड, और जो भौतिक जगत और सूक्ष्म जगत इंटरडिपेंडेंट है। इसके बिना उसका अस्तित्व नहीं होगा, इसके बिना उसका, मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो सूक्ष्म जगत में जाना आज के डेट में बिल्कुल भी कोई मुश्किल बात नहीं है। सिर्फ हमें उस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए कि वो कॉन्सेप्ट है क्या। डीप स्लीप में हमें कुछ याद नहीं रहता, राइट? लेकिन कुछ सपने हैं जो हमें याद रहते हैं, उसे हम लूसिड ड्रीमिंग कहते हैं। थोड़ा सा हिस्सा सपनों का याद रहता है, राइट? जहाँ पे कुछ भी कर रहे हो हम सपनों में, उसको रिकलेक्ट करके सुबह वापस आते हैं, और वही जो याद रहा उससे हम सोचते हैं कि ये सपना क्यों आया। तो इस तरीके से हमें प्रतिदिन सपने आते हैं। आप एस्ट्रल वर्ल्ड में जाके एस्ट्रल एक्सपीरियंस ज़रूर कर रहे हैं। सिर्फ एस्ट्रल ट्रैवल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अलग है कि आप एस्ट्रल वर्ल्ड में जाने के बाद पूरी तरीके से अवेयरनेस में है, वो हो जाएगा एस्ट्रल ट्रैवल। जैसे कि आज आप सपने में गए, लेकिन उस सपने में आपने देखा कि आपने किसी से मार खाया, तो ये अनकॉन्शियस था, मतलब आप में वो अवेयरनेस नहीं था। अगर फिजिकली आपको कोई मारेगा तो आप मार खा लेंगे? नहीं खाएंगे, आप जवाब देंगे उसका। तो वही आप सपने में नहीं कर रहे। जब आप यही चीज सपने में करते हैं, वो मार नहीं खाते हैं या एक्शन लेते हैं, उस अवेयरनेस में आते हैं, तो वो बन जाता है एस्ट्रल ट्रैवल। सो एस्ट्रल ट्रैवल मतलब इट्स अ कॉन्शियस ट्रैवलिंग इनटू द एस्ट्रल वर्ल्ड। समझ रहे हैं आप? तो ये कॉन्सेप्ट है एस्ट्रल ट्रैवल का। तो लूसिड ड्रीमिंग में कुछ समय हम कॉन्शियस रहते हैं, अवेयरनेस में रहते हैं। मतलब थोड़ी ऊर्जा हमारे अंदर हम देखते हैं कि जहाँ पे हम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उसके बाद फिर से अनकॉन्शियस हो जाते हैं। तो दैट इज द वेरिएशन ऑफ द फ्रीक्वेंसीज इन द एस्ट्रल वर्ल्ड, जो हमारे एस्ट्रल बॉडी के दौरान चलती है। तो ऐसे जब मैं एक्सपीरियंसेस करती थी, तो मैंने एक एक्सपेरिमेंट बहुत स्टार्टिंग में चालू किया था कि हर 1 घंटे के दौरान में आप अलार्म लगा दो। तो क्या होता है, जब आप हाफ स्लीप होते हैं, बंद करने जब आते हैं आप अपना अलार्म, तो आप भौतिक जगत से थोड़ा बाहर आने लगते हैं। और बंद करने के प्रोसेस में जितना भी सेकंड आप फिजिकल बॉडी में आ रहे हैं, यू कैन रिकलेक्ट दैट ड्रीम, यू कैन रिकलेक्ट द एक्सपीरियंस कि क्या कर रहे हैं आप, क्योंकि आप एस्ट्रल वर्ल्ड से बाहर नहीं आते। तो ऐसे हर 1 घंटे में मैं लगाती थी और देखती थी कि मेरी एस्ट्रल बॉडी क्या कर रही है। सो आई यूज्ड टू कलेक्ट नंबर ऑफ एक्सपीरियंसेस कि मैंने ऐसे क्यों किया। बहुत सारे नॉन लोगों के साथ हमारे एक्सपीरियंसेस आते हैं। और यहाँ पे दूसरी चीज़ मैं बोलना चाहूँगी
एक है एस्ट्रल ट्रैवल का कॉन्सेप्ट क्लियर होना, दूसरी चीज कि एस्ट्रल ट्रैवल से सीखना। एस्ट्रल ट्रैवल इज द बिगेस्ट पोर्टल जिससे हम विजडम कमाते हैं। बिना एस्ट्रल ट्रैवल के नॉलेज के हम विजडम कमा ही नहीं सकते। इसलिए योगानंदा परमहंस ने अपने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योग में सूक्ष्म जगत के बारे में बात की है। तो हर चीज हमारी जो भी हम यहाँ पे कर रहे हैं कनेक्टेड होती है। तो हर एक घंटे में जो एक्सपीरियंसेस आए उसको मैं नोट करती थी और अपने परफॉर्मेंस को देखती थी कि मैंने यहाँ सही नहीं किया, मैंने क्यों किया होगा ऐसा। सो देन आई यूज्ड टू गो बैक टू माई बिलीफ सिस्टम कि क्या है अंदर, क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम आपके एक्सपीरियंस में एक्सप्लोर होगा कि क्या कैरी कर रहे हैं आप सबकॉन्शियसली, क्या वो सही है या आप उसको बदल सकते हैं। राइट एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ। जब मैं पढ़ रही थी तो मैंने पढ़ने के बाद, हमारे एग्जाम्स होने के बाद एस्ट्रल ट्रैवल करके मैंने पेपर देख के आई। ये मेरे फ्रेंड में और मैंने ये एक लगा था कि उसका कहना था कि इतना एस्ट्रल ट्रैवल नहीं हो सकता है, तो तू मार्क्स देख के आ। और मैं 5 पेपर में से 4 पेपर में फेल थी। मैं मार्क्स देख के आई, मैंने उसको मार्क्स नहीं बताया, बट मैंने उसको बोला कि मैं 4 पेपर में फेल हूँ, एक पेपर ही पास होगा मेरे। और जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट सेम था कि 4 पेपर फेल थे। उसके बाद मेरा नहीं, मैं उसका भी देख के आई, तो 5 पेपर में उसके 3 निकले थे, 2 फेल। तो ये रिजल्ट एस्ट्रल ट्रैवल के थ्रू जब मैं लेके आई, सो द वेरी फर्स्ट थिंग आई रियलाइज कि वो करना ना ही मेरे अंदर वो बिलीफ सिस्टम था कि मैं नहीं कर सकती, लेकिन देखने के बाद जो मेरे अंदर भावना आई वो ये थी कि ये सब चीजें करने के लिए एस्ट्रल ट्रैवल का उपयोग नहीं होना चाहिए। एज ए एक्सपेरिमेंट ठीक है, लेकिन आत्मज्ञान कमाने के लिए ये सब ऐसे एक्सपीरियंसेस को एस्ट्रल ट्रैवल जैसे नॉलेज का वैलिडेशन लेना सही नहीं। सो दैट इज वेरी मच नीडेड कि जब हम अपने साइकिक एबिलिटीज को इन्हेंस करते हैं तो हम जो भी एज ए एक्सपेरिमेंट करें उसके बाद हमें ये समझ में आना चाहिए कि इसका उपयोग कहाँ करना चाहिए। सो दैट आई लर्न थ्रू एक्सपीरियंसेस कि मुझे एस्ट्रल ट्रैवल कब और क्यों करनी है, जब बहुत ज़रूरी हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि कोई भी एक्सपीरियंसेस में मैं इंटेंशन देके करना बहुत कम करती हूँ, बहुत रेयर। सो मेन आई वर्क विथ द सब्जेक्ट ऑफ कॉन्शियसनेस। सूक्ष्म जगत क्या है, हमें पूरा हमारे कॉन्शियसनेस के बारे में इंट्रोडक्शन दे रहा है कि हमारे अंदर कितनी गंदी चीज़ें हैं, कितनी अच्छी चीज़ें हैं। ये सब कुछ डेली बेसिस पे एस्ट्रल ट्रैवल, एस्ट्रल बॉडी आपको बता रही है। राइट तो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं जो किताब में भी मैंने देखे हैं। आप में से बहुत सारे लेडीज़ मेरे पास आई है कि मैम कुछ होने से पहले हम पहले देख लेते हैं। तो ऐसे एक्सपीरियंसेस को हमें कैसे लेना चाहिए कि हम देख रहे हैं कि कोई मरने वाला है, तो फिर हम कैसे करें, क्या उस व्यक्ति को मदद कैसे करें। आप जाके उसके मौत को नहीं रोक सकते हैं, लेकिन उसको लाइफ आफ्टर डेथ का नॉलेज ज़रूर दे सकते हैं। इसीलिए आपको ये अनुभव आ रहा है, इसीलिए आप उसके बारे में देख पा रहे हैं। जैसे मैम ने बताया कि उनको क्यों आ रहा है, उनके लिए वो रास्ता नहीं है, इनका सोल पाथ अलग है, इनके एक्सपीरियंसेस अलग है, इसीलिए उनका सोच भी अलग होना चाहिए, इसीलिए इनका एनालिसिस भी वहाँ पे डिफर करेगा। इसीलिए जिन जिन लोगों को सूक्ष्म जगत के एक्सपीरियंसेस आते हैं या ड्रीम्स भी याद रहते हैं, तो मतलब आपको समझना है कि आप इसको अपने फिजिकल लाइफ के रुके हुए कामों को अप्लाई कर सकते हैं प्रैक्टिकली। राइट फॉर एग्जाम्पल, प्रमोशन नहीं आ रहा है, आप मेहनत कर रहे हो, आपको एस्ट्रली जाके ये देखना है कि रीजन क्या है प्रमोशन नहीं आने का, कि क्या मैं डिजर्व नहीं कर रहा हूँ या सिस्टम में कोई होने नहीं दे रहा है। ये जरूर आप देख के आ सकते हो, लेकिन एक्सपीरियंस करने के बाद आपको उससे ये समझना है कि ये एक्सपीरियंस का कंक्लूजन क्या है। समझ रहे आप, आत्मज्ञान क्या है, आपके अंदर से, आपके हायर माइंड से क्या आंसर आ रहा है। हमारा जो लोअर माइंड है वो हमेशा कुछ ना कुछ फायदे के लिए देखता है, उसका नहीं सुनना है हमें, हायर माइंड से जो जवाब आ रहा है उसका सुनना है। तो इसीलिए एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियंस, नॉलेज, इनको मिक्स कीजिए और जो कंक्लूजन आपको अंदर से आएगा उसको फॉलो कीजिए। थैंक यू पल्लवी।
दोस्तों, कहने को बहुत कुछ है, ये टॉपिक्स अनंत हैं, पर मैं अब लास्ट में, क्योंकि हमको सेगमेंट को रैप अप करना है, समय की पाबंदी है, तो हम 2 क्वेश्चंस लेंगे। कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर है जो इन मास्टर्स से कोई क्वेश्चन पूछना चाहेगा तो अपना हाथ रेस कीजिए। सबको मेरा सादर प्रणाम। मैडम, मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे आपने बोला आकृति दिखाई देती हैं या कोई फिगर्स दिखाई देती हैं, पर वो उसको देखने के बाद, जैसे आप पूजा कर रहे हैं, देखने के बाद हमने महसूस किया, यदि माँ दुर्गा की करी पूजा और पूजा के 5वें दिन, जैसे नवरात्रों में देखिए आपको वो स्वरूप, यदि ब्रह्म उस समय कुष्मांडा का स्वरूप है, तीसरा नवरात्रा, तो वो रूप देखा हुआ है, लेकिन वो रूप में दिखती है कि माँ में आ गई। और यदि कहा जाता है जैसे कोई फूल गिर गया तो इसका मतलब इनकी प्रेजेंस है, तो उसको एक्सेप्ट ना करें, वो सब मिथ है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो भ्रम है, तो हम तो उसको एक्सेप्ट करके इनर पीस मिलती है, इनर सोल में बहुत अच्छा लगता है कि मतलब पूजा के समय मैंने महसूस किया कि वो आए, ब्लेसिंग्स हैं फूल का गिरना। तो ये सब, इस सब को मिथ मान के छोड़ दिया जाए, क्योंकि मेडिटेशन में ऐसा हुआ, तो आई थिंक दैट इज अ ब्लेसिंग। आपका प्रश्न का जवाब सुवर्णा जी देंगे। मास्टर्स, जैसा मन वैसा ही इच्छा। यदि आपका मन माना है इधर माँ देवी आया है, आपको सुकून मिला है, वो मिल सकता है, अच्छा लगा है। इधर 2 चीज आप याद रखना पड़ेगा। एक छोटा बच्चा है, चांद चाहिए बोल रहे, तो उनका माँ दर्पण में चांद दिखाता है, वो उनका रियल है, वो उतना ही संतुष्ट फील होता है वो दर्पण में चांद देखने की वजह से। बट यदि बच्चा बड़ा होने के बाद वही दर्पण में चांद देखने से संतुष्ट होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि रियलिटी उनको पता चल गया। ऐसा ही अभी आपको माँ में पूजा किया, आपको लगा है कि इधर माँ आ गया, शायद वो संतुष्टि दे रही है, बट और ऊपर जाना, इससे और इधर हम अपना उत्तर गीता का श्री कृष्ण परमात्मा का बात याद रखना। ये कोटि पूजा समस्तोत्र कोटि स्तोत्र समजप जप कोटि सम यज्ञ कोटि सम ध्यान कोटि समलय। मतलब एवरी टाइम देर इज ए हायर स्टेप टू नो अंडरस्टैंड द रियल ट्रूथ। इधर से संतुष्टि हो गई तो इधर से रुक सकता है, बट एक बार याद रखिए, निरूपा, व्हाट इज गॉडेस? निरूपा ज्योतिर्लिंग, मतलब ज्योति कांति का, लिंग मतलब एस्ट्रल बॉडी। देर इज नो बॉडी फॉर शिवा, देर इज नो बॉडी फॉर एनी गॉड। बट यदि इसका पहले क्वेश्चन में मैडम बोला है, जब उसी भावना से आप देखें तो उसी भावना में वो दिख रहे, बट दे आर निरूपा निर्गुणा, दे हैव नो रूपा नो गुना। ऐसा तत्व को हम बहुत कम लेवल में देखने का बिना हम अपने एनर्जी को रेज कर कर उसका असली तत्व में पहचानने का कोशिश करना, देन यू विल गेट द ब्यूटी ऑफ दैट विजन। ओके जी, थैंक यू सुवर्णा मैम। आई होप कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को एक बात तो समझ आ गई होगी कि स्पिरिचुअलिटी, साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी ही हमारे लिए मार्ग है। मानवता के आगे बढ़ने का मार्ग सिर्फ स्पिरिचुअलिटी नहीं, साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना है। धन्यवाद दोस्तों।